Students, good afternoon. Today I will teach you second part of the history French Revolution. जैसा कि हमने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे प्रारंभ हुआ, द फॉल ऑफ बास्टील का पतन कैसे हुआ और जो है उस समय वहां का राजा कौन था। पहले बताए थे कि यूरोप में यानी फ्रांस में वहां पे जो है मोनार्ची सिस्टम था। 1774 में लुई 16 गद्दी पर बैठा था। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र केवल 20 इयर्स थी और जो है वह बहुत विलासतापूर्ण जीवन बिताना चाहता था और इसके कारण क्या हुआ कि वहां का जो ट्रेजरी था बिल्कुल खाली हो गया था। एक चीज और बताए थे, द फॉल ऑफ बास्टील, कि बास्टील का पतन कैसे हुआ और कब हुआ। 14 जुलाई 1789 को जो है यह पूरे पेरिस शहर में र्यूमर फैल गया कि वहां पे राजा यानी किंग लुई 16 ने अपने सैनिकों को भेजा है लोगों को मारने के लिए। जब इस तरह की अफवाह र्यूमर पूरे पेरिस सिटी में फैल गई तो वहां की जो जनता मेल और फीमेल वुमेन और मेन थे वो सब बाहर निकल आए और तकरीबन 7000 लोगों ने आकर के टाउन हॉल में वहां पे इकट्ठा हुए और वहां पे एक मीटिंग किए और मीटिंग में उन्होंने ये तय किया कि अब हम लोग इनका खुल करके मुकाबला करेंगे, स्वयं की एक फौज बनाएंगे और इस प्रकार से स्वयं की एक फौज बना करके वो लोग बास्टील फोर्ट की तरफ रवाना हुए, मार्च किए। जब वे बास्टील फोर्ट के पास पहुंचे तो वहां का सबसे पहले उन्होंने अटैक किया कमांडर पर और उसके बाद उस समय बास्टील जो फोर्ट था उसमें केवल 7 प्रिजनर्स थे। उन लोगों ने प्रिजनर को छुड़ाया और पूरे बास्टील फोर्ट को रुइंड बना दिया और उसका जो एक टुकड़ा था उसको ले जाकर के मार्केट में बेच दिया। अब ये बात आएगी कि मार्केट में क्यों बेचा। पहले बताए थे आप लोगों को कि मार्केट में इसलिए बेच दिए क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि जो वो बास्टील फोर्ट था वह राजा का डिस्पोटिक चिन्ह माना जाता था और इसलिए उसको लोग बहुत घृणा से देखते थे और उनके मन में यह हमेशा इच्छा रहती थी कि इस बास्टील फोर्ट को हम लोग रुइन बना दें और उसका स्मारक के रूप में अपने पास रखें कि हमने जो इसको बर्बाद कर दिया। अब इस प्रकार से जो है 14 जुलाई 1789 को जो है बास्टील का पतन हुआ। अब इसके बाद क्या है कि जो है इसके काजेज क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, आज इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहला का देखो, काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब देखो कौन कौन से कारण थे इसके कारण। पॉलिटिकल काजेस थे, सोशल काज था, इकोनॉमिक काज था और इंटेलेक्चुअल काजेस था। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पॉलिटिकल काजेस पर। इसका राजनैतिक कारण क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। पहले था कि नो फ्रीडम, वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्ची था। फ्रांस में पूरी तरह से राजा का शासन होता था और वहां पे जो कॉमन पीपुल थे उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, यानी कोई स्वतंत्रता नहीं उनके पास थी और इस प्रकार से यह एक प्रमुख कारण बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फिर दूसरा इसमें है नो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, इसका मतलब एक समान कानून प्रणाली नहीं थी वहां पे। जैसे अगर कोई ऑटोक्रेटिक मेंबर अगर कोई गलती करता था तो उसे कम पनिशमेंट दिया जाता था, अगर कोई कॉमन पीपुल कोई गलती करता था उसे अधिक दंड दिया जाता था। और दूसरी चीज ये थी कि नौकरियों में जो हाई क्लासेस नौकरियां थी उसमें जो है जो उच्च अरिस्टोक्रेटिक लोग जो होते थे उन्हीं को केवल नौकरी दी जाती थी और जो कॉमन पीपुल थे वह उनसे वंचित रह जाते थे, वेल एजुकेटेड होते हुए भी वंचित हो जाते थे। तीसरा है नो रिफॉर्म्स, यानी कोई सुधार नहीं किया गया। राजा लुई 16 जब गद्दी पर बैठा तो वह अपने भोग विलास में ही लिप्त था, वह अपनी जनता अपनी प्रजा पर कोई ध्यान नहीं देता था, यानी उनके सुधार के लिए कोई कार्य नहीं करता था।
अब चौथा है फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वहाँ का जो समाज था इस प्रकार से विभाजित था और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह बहुत दोषपूर्ण थी, यानी वहाँ पे किसी के साथ ढंग से न्याय नहीं किया जाता था। अब इसके बाद इसका दूसरा कार्य है सोशल कार्य में सामाजिक कारण क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। अब पहला है द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। पहला इसमें है कि फ्रांस का जो समाज था उसका ढांचा कैसा था। पहले आपको बता चुके हैं कि जो समाज था वह 3 वर्गों में विभाजित था। पहला था फर्स्ट स्टेज में स्लेटजी थे, सेकेंड स्टेज में जो नोबेलिटी थे और तीसरे स्टेज में जो थे उसमें कॉमन पीपुल थे, ये पीजेंट्री वर्ग था उसमें। और इसके बाद दूसरा है कि न्यू सोशल ग्रुप मिडिल क्लास है। अब इसमें ये है कि जो एक नया सामाजिक समूह मिडिल क्लास उभर कर सामने आया। आगे जानोगे कि मिडिल क्लास के लोग कौन थे। अब तक तो आप लोगों ने पढ़ा कॉमन पीपुल के बारे में। कॉमन पीपुल में जो मजदूर वर्ग थे, पीजेंट्री वर्ग था, वह आता था। अब एक मिडिल वर्ग यानी मिडिल क्लास कैसे उभर करके सामने आया, ये आप लोग सोचेंगे। अब इसके बाद देखो कि जो मिडिल क्लास था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण होने की वजह से जो वहाँ के पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पीपुल थे वह उभर करके सामने आए और उनको ये लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, हम लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। और इसलिए जो है ये लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है और इसमें वो लोग सम्मिलित थे जैसे लॉयर थे, टीचर्स थे, इंडस्ट्रीज थे और इस तरह से इसमें जो है लोग सम्मिलित थे मिडिल क्लास में। अब यह भी एक कारण बना कि जब मिडिल क्लास सामने आ गया तो ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो गए। अब इसके बाद इसका तीसरा कारण है सोशल इनइक्वालिटी। यही चीज इसमें भी है कि जो नो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, यानी यहाँ पे जो सामाजिक असमानता थी वह बहुत ज्यादा थी, यानी सबको समान रूप से ना तो स्वतंत्रता मिली हुई थी और ना तो अधिकार मिला हुआ था और यह भी एक विरोध करने का सबसे बड़ा कारण बना। अब तीसरा है इकोनॉमिक काज, यानी आर्थिक कारण क्या था। वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरू होने का आर्थिक कारण क्या था। पहला है फॉल्टी फाइनेंशियल पॉलिसी, यानी फॉल्टी यानी बहुत दोषपूर्ण वहाँ पे आर्थिक नीति बनाई गई थी और यह एक प्रमुख कारण था वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दूसरा है द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पे इस तरह से जो है टैक्स जो कॉमन पीपुल के ऊपर लाद दिया गया था कि जो राजा होता था उसका खर्च इतना ज्यादा होता था, वह अपने सेना का इतना विस्तार करना चाहता था कि सेना के खर्च के लिए वह लोगों पर कर इतना ज्यादा लगा दिया जिससे कि वह उसका अपने उस सेना के खर्च को पूरा करता था और अपने दरबार के खर्च को पूरा करता था। फिर तीसरा है कि द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ये तो पढ़ा दिए। अगला है द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और इसका तीसरा कारण यह बना कि जो है वहाँ की जो जनसंख्या थी वह बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और जब जनसंख्या बढ़ी तो वहाँ पे भूखमरी आ गई और भूखमरी आने की वजह से क्या हुआ कि लोग रोटी के लिए तरसने लगे, ब्रेड के लिए तरसने लगे। एक बार की बात है कि वहाँ पे राजा और रानी यानी लुईस टिस्टिन और उसकी पत्नी जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जा रहे थे, पीछे से कोई भूखा चिल्लाया हमको जो है रोटी चाहिए, तो उसने क्या जवाब दिया कि रोटी नहीं मिलती है तो ब्रेड भी खा लो। इस तरह से उसने जवाब दिया था और इस प्रकार से यह जो है बहुत बड़ा कारण बना कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी उस हिसाब से लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। अब इसका चौथा कारण है इंटेलेक्चुअल काजेज, यानी बौद्धिक कारण, यानी जब बहुत ज्यादा इसमें फिलोसफर आए, थिंकर्स आए तो उन्होंने क्या बदलाव लाया कि कैसे इस जो मोनार्ची सिस्टम है इसको खत्म किया जाए। इसमें जो है रोल ऑफ आइडियाज जॉन लॉके, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक्यूस वर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल, यानी ये लोग जो थे पूरी तरह से, अब इतने थिंकर से फिलोसफर थे देखो, जॉन लॉके, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक्यूस, ये लोग जो है पूरी तरह से जो ऑटोक्रेटिक रूल था वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम था उसके विरोध में थे
अब इसके बाद क्या होता है कि अपनी बुक में, यानी इन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक उनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने पूरी तरह से वहां पर मोनार्ची जो रूलिंग थी उस पर अटैक किया था, यानी उस पर पूरी तरह से वो प्रहार किए थे। और इस प्रकार से इन सब, और एक चीज था और कि वहां के जो फिलासफर होते थे, थिंकर्स होते थे, जो कि मोनार्ची सिस्टम के अपोज जाना चाहते थे, उस पर डिस्कशन करना चाहते थे, वह या तो कॉफी हॉल में, यानी वह जो है ऐसे स्थानों पर मिलते थे जहां पर कि उनको कोई देख ना सके। तो इस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन कारण यही हुआ कि पॉलिटिकल काज आप लोग पढ़ लिए, सोशल काज पढ़े, इकोनॉमिक काज पढ़े और इंटेलेक्चुअल काज पढ़े। अब इसका जो है जो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, तो अगर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दोगे कि जो है काजेज में मेन हेडिंग देखोगे कि पॉलिटिकल काजेज जो कि राजनीति से संबंधित हो, दूसरा है सोशल काजेज में जो समाज से संबंधित हो, जैसा कि आप लोग पढ़े कि समाज 3 वर्गों में विभाजित था उसके बारे में, और सोशल इनइक्वालिटीज थी, यानी समाज में सबको समान अधिकार यानी नहीं मिला हुआ था। और इकोनॉमिक काजेज में जान ही लिए कि वो बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया था और वहाँ की जो जनसंख्या बढ़ी हुई थी और उस जनसंख्या के अनुसार वहाँ पे ना तो रोजगार था और ना तो लोगों को भोजन ही मिल पाता था। इंटेलेक्चुअल काजेज में जो इतने जो आपके थिंकर्स और थे, जैसे जॉन लॉके, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैकिस, ये लोग जो पूरी तरह से मोनार्ची सिस्टम के अपोज में थे, और इन्होंने जो है अपनी बुक में, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने जो है पूरी तरह से मोनार्ची सिस्टम पर प्रहार किया था। अब जो है बाबू ये पार्ट आज यहीं पे समाप्त होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर आएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।